हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं कि वही सब कुछ है और वो मेरी सुनेगा। हालेलुया, क्योंकि मैं उसकी सुन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सच में इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि ये मुझ पे भरोसा करके बैठा हुआ है और मेरी ही तरफ ताक रहा है, किसी दूसरे की तरफ नहीं ताक रहा, इसलिए मुझे इसका काम करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम मरकुस 5 में जब जाते हैं, मरकुस 5, आज हम एक स्टोरी के जरिए फेथ के लेवल्स को देखेंगे। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं 5वें अध्याय में एक आदमी जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह स्पेशली झील को पार करके तूफान को थाम कर, जब झील में तूफान आया उसको रोकने के बाद यहां पार पहुंचे और यहां आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस आदमी को आजाद किया जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। 6000 दुष्ट आत्माएं उस आदमी में थी, उसको आजाद किया। उसके बाद भी वहां के लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया और यीशु वहां से वापस आ गया। लेकिन उस आदमी को बोला, तू जा और जाके सब लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। इतना सामर्थ्य, इतना अद्भुत प्रेम से, इतना तरस से भरा हुआ परमेश्वर, हालेलुया, वहां से गया। और जब दूसरी जगह पे गया, हालेलुया, जब उस झील के पार गया, तो यहां पे लिखा 21 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। हालेलुया। वो झील के किनारे ही था कि याइर नामक एक आराधनालय का सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यहां हम देख रहे हैं एक तरफ जहां प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, एक आदमी जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, उसको बेड़ियों से बांध दिया जाता था, सांकलों से बांध दिया जाता था, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था क्योंकि वो बेड़ियों को भी तोड़ देता था और वो पहाड़ों में रहता था, कब्रों के अंदर सोता था, अपने शरीर को वो पत्थर से घिस घिस के घायल कर देता था पूरी तरह से। और प्रभु ने आके उसको अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी जन यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, एक ने भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। लेकिन दूसरी जगह जब वो आया वापस जहां था पहले, वहां भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। क्या होली? बहुत भीड़ थी, वेट कर रहे थे। ये सब विश्वास करने वाले लोग थे यीशु मसीह पर। हालेलुया। मतलब कई लोग ऐसे होते जिनके लिए परमेश्वर कुछ भी कर ले और वो परमेश्वर की तरफ मन नहीं फिराते। हो सकता है एक समय के बाद फिराए, मगर अभी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अभी डिपेंड नहीं होते। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह को छूने के लिए गिरे पड़ते हैं उसके ऊपर। हालेलुया। विश्वासी लोग यीशु मसीह की करीबता चाहते हैं। आमीन। जो परमेश्वर को पहचानने लगते हैं वो उनकी करीबता से भाग नहीं सकते, मतलब उसकी उपस्थिति से भाग नहीं सकते। वो उसकी उपस्थिति को ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे थे उसको। और जब वो वहां पे आया तो वहीं पे याइर नामक का एक आराधनालय का सरदार था। हालेलुया। अब आराधनालय में जब यीशु मसीह जाते थे तो आराधनालयों में यीशु मसीह का विरोध होता था। हमेशा जो यहूदी होते थे, इजराइली होते थे, ज्यादातर यीशु मसीह का विरोध करते थे, उसको खड़ा नहीं होने देना चाहते थे आराधनालय में।
लेकिन उनमें से भी कई सारे लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह को पहचानने लगे थे। हालेलुया, यह परमेश्वर का बेटा है, सच में परमेश्वर इसके अंदर रहता है, सच में परमेश्वर इसके अंदर से होके बोलता है, सच में यह परमेश्वर है और मुझे इसे दुखी नहीं करना चाहिए, मुझे इसे अपमानित नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पद से कोई लेना देना नहीं था, यह भी आराधनालय का सरदार था, लेकिन इसका भरोसा था। हालेलुया। और इसको मालूम था कि इसकी बेटी मर रही है, बीमार है, ऐसी कंडीशन में पहुंच गई कि लास्ट स्टेज में है और सब जवाब दे चुके। उस वक्त जो भी डॉक्टर थे, जो भी वहां के हॉस्पिटल थे, क्योंकि ये छोटा आदमी नहीं था, आराधनालय में सरदार था, बहुत पैसे वाला था, इसने सब कुछ कर लिया था। लेकिन इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, इसने यीशु मसीह को आराधनालय में प्रचार करते हुए देखा था, इसने यीशु मसीह को देखा था कि आराधनालय में जब वो कुबड़ी स्त्री आई जो 18 साल से कोब में थी, उसकी कमर ऐसे झुकी हुई थी, इतनी उठी हुई थी, और यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो सीधी हो गई। उसने ऐसे बहुत सारे काम देखे थे और उसको बस एक ही रास्ता अब दिखाई दे रहा था, वो था यीशु मसीह। हालेलुया। और वो बहुत दर्द में था, वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बेटी मर रही थी, 12 साल की बेटी थी और कोई और बच्चा उसका नहीं था। ऐसा जिक्र नहीं है, वो अकेली बेटी थी, इकलौती बेटी थी और उससे वो बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। और उसने अपना सारा यश, सारा जितना भी उसका बड़प्पन था, वो उतार के फेंक दिया, सीधा यीशु मसीह के पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा। हालेलुया। एक आराधनालय का सरदार ये था, और भी आराधनालय के सरदार थे जो यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार थे, वो उसे जान से मारना चाहते थे। लेकिन एक ये था, इसने अपने आप को दीन किया, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास में एक कदम बढ़ाया। हालेलुया। सुनिए, विश्वास करना और विश्वास में कदम बढ़ाना दोनों में फर्क है। हालेलुया। विश्वास यहां पे भीड़ में बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि यीशु मसीह पे लोग गिरे जा रहे थे, हजारों में थे। सब विश्वास कर रहे थे, ये यीशु है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अद्भुत काम करता है, ये इतना अच्छा ज्ञान देता है, ये सारी चीजें करता है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन उनमें से शायद कोई कदम उस तरीके से नहीं उठा रहा था जैसे याईर ने उठाया। हालेलुया। याईर ने विश्वास में एक काम किया। हालेलुया। काम क्या किया? सबसे पहली बात, वो प्रभु के पास आया अपना सारा बड़प्पन उतार के, सारी इज्जत, सारी शोहरत, सब कुछ जो कि एक सरदार की होती है, आराधनालय के सरदार की, यहूदियों का आराधनालय और उसका एक सरदार। हालेलुया। मतलब एक बड़ी पोस्ट वाला आदमी, और वो उस यीशु के पास जा रहा है जिसको बाकी सरदार कह रहे ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ये पाखंडी है, ये ढोंगी है। बाकी ये सरदार ऐसे बोलते थे, लेकिन ये सरदार ने सब कुछ उतार दिया और यीशु के पास गया और वहां पे कदम बढ़ाया। उसने बोला, अगर तू ऐसा कर देगा तो ऐसा हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? विश्वास में कदम बढ़ाना। हालेलुया। इसने एक बात की, ऐड कर दी यहां पे कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। हालेलुया। तो जाके चलकर उसके ऊपर हाथ रख। हालेलुया। आमीन। उसका विश्वास था क्या? यीशु मसीह उस पे हाथ रख देगा तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। वो अपना एक फेथ दिखा रहा था। उसका फेथ किस में था? किस में था उसका विश्वास? एक पिक्चर थी उसके सामने, वो देख रहा था मेरी बेटी ऐसे पड़ी हुई है, निढाल है, मरी हुई दशा है उसकी, उसका शरीर पूरी तरह से
पीला या सफेद पड़ गया है, ऐसा लगता है उसके अंदर खून नहीं है, और बस ये कब चल बसेगी पता नहीं। लेकिन उसने विश्वास किया और देखना शुरू किया। यीशु आया, यीशु ने अंदर कदम रखा और यीशु ने उसका हाथ पकड़ा या उसके ऊपर हाथ रखा, हालेलुया, और लड़की उठ के बैठ गई। ये देख रहा था, ये पहले से देख रहा था, इसने पहले से ही विश्वास में इस बात को देख लिया था, हालेलुया, कि यीशु जैसे घर के अंदर एंटर करेगा, मेरी बेटी पे हाथ रखेगा, मेरी बेटी आंख खोल के उठ जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। जो उसने विश्वास में देखा था, जैसा देखा, यहां नहीं देखा था, वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आया था, पहले से इस बात से भर के आया था, और आके वैसा ही यीशु से बोला। यीशु ने उससे कुछ नहीं बोला था, यीशु मसीह ने उससे कुछ भी नहीं बोला था, हालेलुया। हाँ, यीशु के बारे में उसने सुना था, यीशु मसीह को उसने देखा था काम करते हुए, और वो सुन के विश्वास किया था, देख के विश्वास किया था। यीशु भी कहता है जो विश्वास कैसे होता है, तो रोमियो में लिखा है, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से विश्वास होता है, हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, कम से कम मेरे कामों को देखकर तो मुझ पे विश्वास करो। उसने काम भी देखे थे, उसने सुनकर भी विश्वास किया था, हालेलुया। और उस विश्वास में जो कदम उठाया था वो था, यीशु आएगा, मेरी बेटी पे हाथ रखेगा और वो चंगी हो जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात है, हमें प्रभु के और अपने बीच में एक कदम को बढ़ाना पड़ेगा, ये हम नहीं करते, हालेलुया। हम एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक ऐसी चीज हमारे और परमेश्वर के बीच में रखनी पड़ेगी, प्रभु ऐसा होगा तो मैं विश्वास करता हूं ऐसा हो जाएगा, हालेलुया। हम ऐसी बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं, बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं, ऐसी कई सारी गवाहियां हम लोग सुनते हैं कि हाँ भाई, मुझे विश्वास था कि आज मैं जैसे ही भवन में आऊंगी और चंगी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, घर से आने का मन नहीं करता है, हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, और अचानक हमारे अंदर एक फेथ का बीज आता है, एक बात आती है और कहते हैं आज तुझे चलना है, आराधना में जैसे तू खड़ी होगी वैसे ही परमेश्वर तुझे चंगा कर देगा, हालेलुया। वो दिखाया जाता है, और जैसा देखते हैं अगर वैसा ही हम कदम रखते हैं, हालेलुया, वैसा ही हम कदम बढ़ाते हैं। विश्वास का ये कदम, विश्वास का एक कदम, हालेलुया, जब हम बढ़ाते हैं तो हम अपने विश्वास के द्वारा कभी भी लज्जित नहीं होते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है, और प्रभु ने साफ एकदम से बोला हाँ ठीक है ठीक है, और चलो, प्रभु चलने लगा, आमीन। कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपना विश्वास दिखाएं, कई बार तो हम अपनी तरफ से दिखाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कई बार कहता है तुम दिखाओ कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो या नहीं। यहां याईर आया अपनी बेटी के लिए, राजाओं की किताब में एलीशा के टाइम पे नामान आया अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए आया, और उसने अपनी सोच में एक अपनी एक इमेजिनेशन बना रखी थी कि मैं इतने सारा सोना लेकर जाऊंगा, इतनी सारी चांदी लेकर जाऊंगा, इतना सारा पैसा लेकर जाऊंगा, ऊंट के ऊंट लाद कर लेकर जाऊंगा, इतना सारा धन दे के एलीशा चमक जाएगा और भागा भागा अपनी झोपड़ी में से बाहर आएगा और मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा और मुझे चंगा करेगा। उसके विश्वास में, विश्वास तो था, मगर विश्वास में क्या था? मिलावट। वो विश्वास
तो कर रहा था, लेकिन विश्वास प्योरिटी नहीं थी। वो अपने तरीके से विश्वास कर रहा था, प्रभु के तरीके से विश्वास नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मैं उसको कीमत दूंगा, ये धन देख के, ये दौलत देख के वो आएगा। क्या देख के आएगा? धन दौलत देख कर आएगा, और आके हो सकता है मुझे नमस्ते भी करे, और फिर आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा और मुझे चंगा करेगा। लेकिन परमेश्वर का तरीका ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से खुश होता है। विश्वास में घमंड हो खुश नहीं होता किसी भी तरीके से। परमेश्वर ने बोला, अब यह मतलब एलिशा ने बोला, जाके जब वो गया उसके पास, तो एलिशा अंदर से बाहर ही नहीं आया, अपनी झोपड़ी में बैठा। इसके ईगो को और ठेस लगी, जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी चला गया। लेकिन एलिशा ने अंदर से ही बोला, जा इस आदमी को बोल दे, जाके अपने चेले से बोला, जाके बोल दे। चेला कौन था? गेहजी। गेहजी से बोला, जाके इसको बोल, नामान को, कि जाके यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार। हालेलुया। और यहां पे नामान फेल था। नामान यहां पे विश्वास नहीं दिखा सका, क्योंकि नामान में भरोसा नहीं था। और परमेश्वर चाहता था कि नामान विश्वास दिखाए कि देखो, हां मैं आपकी बात मानता हूं। हालेलुया। देखिए, याईर आया, वो कह रहा है, अगर आप मेरे घर जाके मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगी होकर जीवित हो जाएगी। हालेलुया। उसने एक कदम बढ़ाया विश्वास में। हालेलुया। नामान को परमेश्वर कह रहा है, विश्वास में कदम बढ़ा। एक खुद बढ़ा रहा है और एक को कहा जा रहा है कदम बढ़ा विश्वास में। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर कह रहा है उसमें विश्वास रखना, जो अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में रखा हुआ उस पर विश्वास नहीं रखना। ढीठपन नहीं होना चाहिए। नामान थोड़ा ढीठ हो गया था, भाई ऐसे ही चंगा करना है तो ऐसे ही कर। कई बार हम ऐसे ढीठ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढीठ हो जाते हैं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूं, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। क्या यीशु ने आपसे कहा है पहली चीज, या आपने ऐसा कोई विश्वास का कदम बढ़ाया इस बात के और चंगाई के बीच में? विश्वास से कुछ, अपने विश्वास को दिखाया प्रभु को, तो आप इमीडिएटली चंगे हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं हो रहे हो और आप ढीठपन से वैसे ही लगे पड़े हो, नहीं 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 नहीं, गल जाओ, सड़ जाओ, मगर ना ना ना, वो विश्वास नहीं है। वो नामान की तरह से ऐसे ही कर, सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, पर चंगा यहीं कर, इधर ही आके हाथ रख। वो बोलेगा मैं कभी नहीं आऊंगा हाथ रखने, कभी नहीं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर एक तरफ विश्वास, जो प्योर विश्वास, हालेलुया, उसमें कुछ भी नहीं है। वो पैरों में गिर पड़ा। नामान कह रहा था तू पैरों में गिर, एलिशा के। लेकिन याईर बोल रहा है, वो भी आराधनालय का सरदार है, छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, यहूदी है। यहूदी अपने आप को इतना पवित्र, आज भी देखो जाके, अगर दुनिया में सबसे पवित्र जाति परमेश्वर की नजर में कोई है तो यहूदी है, इजराइली है। परमेश्वर की आंख की पुतली है वो, सोचो। और वो बंदा आके पैरों में गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि पहचान गया था। हालेलुया। पर नामान नहीं पहचान रहा था। नामान कह रहा मैं सेनापति हूं, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास है मुझे कि तू चंगा कर देगा, पर ऐसे चंगा कर, मेरे तरीके से। हमारे तरीके से वो चंगाई नहीं देता। कितने लोग सुन रहे हैं? उसका अपना तरीका। हालेलुया, हालेलुया।
जब तक उसने कहे के अनुसार कदम नहीं बढ़ाया। किसके कहे अनुसार? एलीशा के, या कह सकते हैं परमेश्वर के कहे अनुसार कदम नहीं बढ़ाया, तब तक वो चंगा नहीं हुआ। लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के अकॉर्डिंग कदम बढ़ाया, विश्वास दिखाया, ठीक है ऐसा ही सही, और मान लिया, हालेलुया, और वैसा ही किया जैसा माना, तो वो 1 सेकंड में चंगा हो गया, हालेलुया। उसका कोड जाता रहा। कई बार हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते, विश्वास ठीक से ना होने के कारण, और ऊपर ऊपर से बोलते हैं हां विश्वास, हां बहुत विश्वास है प्रभु पे, हां प्रभु चंगा करने वाला है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं ऐसे विश्वास करता हूं। नहीं नहीं नहीं, विश्वास हो राई के दाने के बराबर, मगर प्योर हो, हालेलुया। और उस प्योरिटी में जब हम काम करेंगे, याईर की तरह से कदम बढ़ाएंगे, तो यीशु मसीह कहेगा चल मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। तब परमेश्वर कहेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा ये काम करने का। बहुत जगह होता है, यहां पे कई सारी गवाहियां हैं। एक दिन एक भाई मुझसे बोल रहा है, पास्टर मुझे यहां पे बहुत पेन होता है, हमेशा दर्द रहता है। उसने शायद सोचा होगा कि ये हाथ रख के आप ही प्रेयर करेंगे, दर्द को डांटेंगे और दर्द चला जाएगा। मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं उसको ऐसा बोलूं या ऐसा काम करूं, बल्कि मैंने बोला ये जो कारपेट है, इस कारपेट की जो टेप है वो फटी हुई थी। इस कारपेट की जो टेप है ये फटी हुई है, जगह जगह से फटी हुई है। पहले वो लाल वाला कारपेट था, वो वाली बात है। और आप एक काम करो, इसको ठीक करो, ठीक करवाओ, बच्चों के साथ मिलकर से ठीक कराओ और आप ठीक हो जाओगे, हालेलुया। नामान ने एकदम से नहीं माना कि यरदन नदी में जाके नहा लो, ऐसा नहीं माना। लेकिन उस भाई ने 1 सेकंड में इस बात को मान लिया, बच्चों को भेजा, दुकान से ये टेप मंगाई और आके इसे ठीक करवाना शुरू किया, हालेलुया। आज तक उसने जिक्र नहीं किया कि मुझे इधर दर्द रहता है। विश्वास में कदम बढ़ाना, याईर ने विश्वास में कदम बढ़ाया। कदम क्या था? केवल आना नहीं था, आ तो बहुत गए थे, यहां पे भीड़ की भीड़ थी, पर इनमें से एक का कदम यह था, तू मेरे घर में जाएगा, हालेलुया। मेरे घर में जो बीमार है, जो मर रहा है, उसके ऊपर बस हाथ रखेगा, हालेलुया। ये उसका कदम था, हालेलुया। और वो यीशु कह रहा चलो ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूं, आमीन। और हजारों लोग उसके साथ चल रहे थे, रास्ते में थे, हालेलुया। और इसने प्रतीति कर ली थी कि अब तो बस हम घर जा रहे, और यीशु मसीह फटाफट जाके मेरी बेटी पे हाथ रखेगा और वो चंगी हो जाएगी, हालेलुया। और वो जा रहा था आनंद के साथ, हालेलुया। उसमें बेचैनी भी थी, उसमें आनंद भी था, उसमें आशा भी थी, उसमें विश्वास भी था। पर सडनली यीशु मसीह एक जगह रुक जाता है और उसके दिमाग में अगर ये रुक क्यों गया, मेरी बेटी मरने पर है, यहां क्यों रुक गया? देर मत कर प्रभु, उसके मन में आया होगा, क्यों रुक गया? यीशु एकदम रुक गया, बोला किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। सब बोले भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है। जो पतरस या उसके साथ के चेले थे, भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है प्रभु, और तू कह रहा किसी ने छुआ? नहीं नहीं, मुझे छुआ है, हालेलुया। मैं जब पिता के पास गया, पिता ने मुझे आज चंगा करने की, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य दी थी, हालेलुया। आज की रोटी दी थी,
और वो सामर्थ जो चंगा करने की है मुझ में से निकल के गई है, किसी ने ले ली है। हालेलुया, किसने ली है? और चारों तरफ देखने लगा यीशु मसीह। हालेलुया। और वहां एक औरत थी। अब ये औरत का विश्वास था क्या? यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह चंगा करने वाला है। साल से उसकी बातों को सुन रही थी, सालों से इस विश्वास में पनपती जा रही थी। इंडिविजुअल विश्वास था उसका। याईर के चारों तरफ आराधनालय में बहुत सारे लोग थे, नामान के चारों तरफ आराधनालय में बहुत सारे लोग थे। याईर अपनी बेटी के लिए आया था। उसको जरूरत थी केवल अपने विश्वास की नहीं, और लोग उसके विश्वास को खराब कर रहे थे। बेटी के लिए वो आया था। हालेलुया। लेकिन ये एक औरत थी, ये अकेली थी, कोई इससे बात नहीं करता था, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। अगर बाहर भी निकलती थी तो लोग दूर 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 करके इससे हो जाते थे, तुच्छ जानी जाती थी। कोई प्रेम नहीं करने वाला था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था इस औरत से, क्योंकि इसको ऐसी बीमारी थी कि 12 साल से इसका खून बहता रहता था, बहता रहता था, बहता रहता। और सोचो 12 साल से खून बह रहा है तो क्या कंडीशन होगी। हालेलुया। मगर शायद कुछ समय से इसने प्रभु के वचन को सुनना शुरू किया था। उसकी चर्चा सुनकर ये आई थी यहां पर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये अपने कमरे में पड़ी हुई इस विश्वास से भरी जा रही थी, भरी जा रही थी, भरी जा रही थी। और रोज इसका विश्वास था। हालेलुया। क्या? यीशु चंगा करने वाला है, यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु ही जो मसीह आने वाला था वही है, यीशु ही है जिसने तूफान को थाम दिया, यीशु है जिसने 6000 दुष्ट आत्माओं को जो एक आदमी में थी निकाल के बाहर फेंक दिया। सब था उसके सामने, विश्वास से भरी हुई थी। लेकिन अभी तक कदम नहीं उठाया था। हालेलुया। क्या नहीं उठाया था? कदम नहीं उठाया था, वहीं पड़ी हुई थी। ढूंढने नहीं निकली थी कहां मिलेगा यीशु, बाहर निकल के नहीं पूछा यीशु कहां है, कहां मिल सकता है, ऐसा भी नहीं पूछा। कदम नहीं उठाया था। सोना नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो है उसको लो। हालेलुया। उसको आपकी चिंता है। देखो ये कैसा आदमी है, सो रहा है बैठ के, वो भी वेदी के बाजू में। हालेलुया, हालेलुया। कहां था मैं, क्या बोल रहा था? उसने कदम नहीं बढ़ाया था, बस अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी। उसने नहीं सोचा यीशु कहां मिलेगा, वहीं पे ढूंढने जाती हूं, आज मैं निकलती हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज इसने विश्वास से अपने घर से बाहर कदम रखा। हालेलुया। बाहर कदम रखा, निकल के आई, अपने विश्वास में कदम रखा। और विश्वास क्या था? इसका कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर ये अपना कदम बाहर नहीं निकालती, अगर ये इमेजिन नहीं करती, पड़ी पड़ी केवल ये कल्पना करती रहती थी कि किसी दिन यीशु मसीह मेरी गली में आएगा। हालेलुया। मेरी गली में, घर में तो मेरे नहीं आएगा, याईर के घर तो जाएगा, मेरे घर नहीं आएगा। जैसे सूबेदार बोलता है मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु, तो मेरी छत के नीचे आए। लेकिन वो ये जरूर सोचती थी गली में तो आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे विश्वास था मेरा प्रभु एक दिन मेरी गली में आएगा। हालेलुया। और जिस दिन आएगा मैं उठूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं चलूंगी। हालेलुया। चाहे कितनी भी दुनिया मुझे रोके, पर मैं रुकूंगी नहीं। हालेलुया।
और मैं उसे छू लूंगी। आमीन। उसके पल्ले को छू लूंगी। और उस औरत ने विश्वास का कदम उठाया, और जैसे उसने विश्वास का कदम उठाया और उसने चंगाई को यीशु मसीह से ले लिया। हालेलुया, ले लिया। मांगा नहीं। याईर मांग रहा था, याईर मांग रहा था। इसके विश्वास का एक लेवल, इसको सफर करना पड़ेगा। नामान छीनने के चक्कर में जबरदस्ती पैसा ले और किडनी दे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हम, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, बोलते भाई इतना पैसा लगेगा किडनी का। हाँ ले दे। नामान का ये सीन था। हालेलुया। आया वो भी था विश्वास से कि हाँ भाई ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। मतलब एक छीनने में लगा रहता है। कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी कर चंगा, दशमांश देता हूं। पास्टर घर में आ तो चिकन खिलाता हूं। हालेलुया। क्यों नहीं कर रहा? फिर भी चर्च भी जाता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करती हूं, वो भी करता हूं, फिर प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? बोलो हाँ कि ना? जबरदस्ती है क्या? कितने लोग सुन रहे हैं? दूसरा, याईर ने कदम बढ़ाया दूसरों के लिए। हालेलुया। याईर अपने लिए कदम नहीं बढ़ा रहा था। जब हम दूसरों के लिए कुछ कार्य करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, हालेलुया, तो हमें उस विश्वास को दूसरों तक लेकर जाना पड़ता है। आमीन। बट यहां पे एक और ये औरत थी, इसने अपने लिए कदम बढ़ाया। हालेलुया। अब इसको किसी की जरूरत नहीं थी। मतलब नामान ने सुसमाचार सुना था उस लड़की से। नामान सोने चांदी के साथ आया था। नामान अपने जो सेना के जो लोग थे उनके साथ आए थे, क्योंकि वो सेनापति था, बहुत सारे सैनिक उसके साथ थे। और याईर अपनी बेटी के केस को लेकर आया था, पर इसके पास किसी का केस नहीं था। हालेलुया। इसके पास था अपना इंडिविजुअल फेथ। हालेलुया। बिल्कुल प्योर। इसमें कोई मिलावट नहीं थी, किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसने अपने विश्वास में जैसे कदम बढ़ाया, यीशु से चंगाई ले ली। हालेलुया। यीशु ने कहा किसने लिया? किसने लिया? और वो आई, जो उसने देखा कि मुझे ढूंढ रहा है और मैं इससे छिप नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। उसको समझ में आ गया मैं छुप नहीं, वो छुप रही थी, पहले शर्मा रही थी, क्या बताऊंगी, क्योंकि ऐसी बीमारी थी उसको, इसलिए वो शर्मा रही थी। इसलिए वो डर भी रही थी कहीं प्रभु डांटे ना, मैं ऐसी कंडीशन में आके यीशु मसीह को कैसे छू लिया। हालेलुया। लेकिन यीशु तो दया से भरा हुआ है। हालेलुया। यीशु तो प्रेम से भरा हुआ है। आमीन। और वो आई और रो रो के बता दिया अपना पूरा हाल। हालेलुया। और प्रभु ने बोला कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू ठीक हो गई है, कुशल से जा, अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया। याईर यहां पे देख रहा है ये सब कुछ हो रहा है और उसका विश्वास बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि यीशु को पता चल गया कि इसके अंदर से सामर्थ निकल के गई है। और रास्ते में जब वो जा रहा है, ऐसी औरत जिसका ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन है, जिसने इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि उसने अपना सारा धन वैद्यों को, हकीमों को सब बर्बाद कर दिया, हर तरह के डॉक्टरों को दिखा दिया था, मगर कुछ भी अच्छाई नहीं हो रही थी। लेकिन यीशु का पल्ला आके छू लिया इस औरत ने, और यीशु में से कुछ निकल के पल्ले के द्वारा, उसके आंचल के द्वारा, उसमें से निकल के कुछ उसके अंदर चला गया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। वो चंगी हो गई। वो देख रही थी, उसका विश्वास डेवलप हो रहा था,
बढ़ रहा था, मजबूत हो रहा था, और वो सोच रहा था बस अब प्रभु यहां से फ्री हो गया, अब हम घर जाएंगे, मेरी बेटी पर हाथ रखेगा और फिर हम सब आनंद करेंगे। हालेलुया। लेकिन सडनली उसके घर से कोई आता है, किसके? याईर के। हालेलुया। और वो कहता है तेरा बेटी जो था वो मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक मोड़ था उसके लिए। उसने देखा एक औरत को इतने अद्भुत तरीके से प्रभु ने उसे चंगा किया। हालेलुया। उसने देखा उसका फेथ, कि इसका फेथ देखो, इसने इंडिविजुअली किसी की जरूरत नहीं पड़ी, केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उसी के अकॉर्डिंग अपना कदम बढ़ाया और अपने मन में सोच लिया पूरी तरह से कि वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो बोलता है और हो जाता है, उसमें परमेश्वर रहता है, इसलिए मैं उसका जो पल्ला है उसे छू लूंगी। और क्योंकि उसका पल्ला उसकी बॉडी के ऊपर है, उसका कपड़ा उसके बॉडी के ऊपर है, और जो कुछ भी उसकी बॉडी के अंदर है उसके कपड़े में उसका प्रभाव होगा। हालेलुया। और उसी के जरिए मैं उससे पालूंगी। हालेलुया। अद्भुत। ये सब देख रहा है, इससे इनकरेज हो रहा है। यहां पे ये बहन की गवाही है, जब ये चर्च में आई फर्स्ट डे आई थिंक, हालेलुया, यीशु के बारे में इसने सुना था पहले से ही, और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, हम नहीं जानते थे। ये यहां पे खड़ी हुई थी, सबके लिए प्रेयर हो रही थी, इसके लिए भी प्रार्थना हो गई, और प्रभु ने इसे टच किया, ये नीचे गिर गई, सभा खत्म हो गई, अपने घर चली गई। इसको टीबी की बीमारी थी, कितने लोग जानते हैं? भारती को इतने मोटे मोटे गुच्छे गांठों के इसके बॉडी के अंदर थे, यहां पे सीने में थे। हाँ हाँ। और जब कुछ भी टेस्ट करवाते तो ऐसा पूरा गुच्छा का गुच्छा आता था। उससे पहले तकरीबन 4-5 साल उस दर्द को झेल चुकी थी। उस बीमारी के चलते इसने 3 बार आई थिंक मरने की कोशिश की, मतलब सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को फांसी पे लटकाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने इसे मरने नहीं दिया था। हालेलुया। जैसे 12 साल से उस औरत का लहू बह रहा था, मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर ने इसे छू लिया और इसने विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ले लिया। हालेलुया। अपनी चंगाई ले ली। हालेलुया। और जब इसने चंगाई ली तो इसने कदम बढ़ाया। क्या बढ़ाया? इसका कदम था कि अब मैं टीबी की गोलियां नहीं खाऊंगी। कितने लोग सुन रहे हैं? अब सबके लिए ऐसा नहीं है। ढीठपन में और फेथ में ही फर्क है। हालेलुया। क्या कोई आप में से आज से मैं भी गोली बंद कर देता हूं और फिर उठाए उठाए फिर गोलियां नहीं, गोले अंदर डाले जाएंगे, इतनी मोटी मोटी गोले, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो फेथ प्योर होना चाहिए, बहुत ज्यादा। आमीन। हालेलुया। वो यही जानती है क्या इसके हृदय में था उस समय पे। घर गई, घर वालों ने बोला कि तुम्हारा दवाई खाने का टाइम हो गया दोपहर को। टीबी की जो दवाइयां होती है एक सिस्टम के साथ खानी पड़ती है, और मैंने देखा इतनी मोटी मोटी गोलियां होती है, कैप्सूल, और बहुत दर्दनाक है वो चीजें। इसने बोला नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। घर वालों ने जिद की, खा 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 करके इसने मना कर दिया। उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर ये दवाई नहीं खा रही है, ऐसे ऐसे बोल रही है। मुझे प्रभु के आत्मा ने बोला अगर उसका विश्वास ऐसा है तो तू कौन होता है इसके साथ जबरदस्ती करने वाला? अगर इसका विश्वास है तो सामने दिख जाएगा, 2 दिन बाद पता चल जाएगा, 3 दिन बाद पता चल जाएगा, 4 दिन बाद पता चल जाएगा, 5 दिन बाद पता चल जाएगा, अगर है तो।
और अगर रियल में विश्वास है तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो पता चल जाएगा। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूं अगर उसका विश्वास है ये कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मैं ठीक हो गई हूं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने भी इससे जबरदस्ती करना बंद कर दिया। हालेलुया। इसका कदम था कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, इसलिए मैं ये दवाई, पर ये फेथ के साथ था। इसने कुछ महसूस किया था। 12 साल से जिस औरत का लहू बहता था, उसने अपने शरीर में जान लिया था कि मैं चंगी हो गई हूं, कुछ तो बदल गया अंदर। अब मुझे वैसा नहीं लग रहा, अब वैसी थकावट नहीं लग रही, वैसी गिरावट नहीं लग रही है, वैसा पेन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा कुछ बदल गया अंदर। हालेलुया। शायद इसको भी ऐसा ही लगा होगा और इसने दवाई खाना बंद कर दिया, और मेरे ख्याल से उस दिन के बाद आज तक इसने वो दवाई नहीं खाई। हालेलुया। विश्वास में कदम। हालेलुया। इसने बढ़ाया इंडिविजुअली। इसके विश्वास में आजू बाजू किसी का कोई लेना देना नहीं था, इसका और परमेश्वर का लेना देना था। 12 साल से लहू बहने वाली औरत का और यीशु मसीह का लेना देना था, किसी और का लेना देना नहीं था। लेकिन नामान के केस में सोने चांदी का लेना देना था, उसकी अपनी बुद्धि समझ का लेना देना था, अपने गुरूर का या घमंड का लेना देना था। हालेलुया। मगर यहां पे याइर के केस में बहुत सारे लोग उसके घर में थे, बहुत सारे सरदार थे। बहुतों को पता चला था कि वो यीशु मसीह के पास गया अकेला, कोई और नहीं आया था उसके साथ, और वो उसे रोक रहे थे, मत जा, वो पाखंडी है, वो ये है, वो है। लेकिन ये विश्वास कर रहा था। आमीन। इसको उन चीजों से स्ट्रगल करके आना था, और वो चीजें बार बार इसके विश्वास को दबा रही थी, कमजोर कर रही थी। और यहां पे भी आके एकदम से कमजोर कर दिया। तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख मत दे। उसका चेहरा उतर गया, वो दुखी हो गया, वो परेशान हो गया, वो एकदम से भूल गया कि यीशु ने अभी अभी इस औरत को कितनी बड़ी चंगाई दी। भूल गया वो एकदम। लेकिन यीशु ने उसके चेहरे को देखा कि ये कमजोर पड़ रहा है, ये टूट रहा है, ये निराश हो रहा है, और सडनली बोला विश्वास रख। हालेलुया। विश्वास रख। जो विश्वास लेकर आया था उसको रख। हालेलुया। मरी नहीं है, सो रही है। हालेलुया। वो जिंदी होगी, फिर से जिंदा होगी। आमीन। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए समय लगाता है, टाइम लगाता है। हालेलुया। किसी दूसरे के लिए। यहां पे हमने इंडिविजुअल फेथ को देखा। इंडिविजुअल फेथ कितना स्ट्रांग हो सकता है, अपने लिए आप कितना कुछ पा सकते हो। दूसरे के लिए जब आप कुछ लेने जाते हो तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए जब आप कर रहे हो तो उसका भी फेथ या उसकी तरफ से जो कुछ भी चीजें हैं वो आपको कमजोर करने के लिए आएगी। हालेलुया। लेकिन आप को परमेश्वर कह रहा है चिंता करने की जरूरत, जैसा विश्वास रख के आया था वैसा ही चलता चल। उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उन प्रार्थनाओं में, उन अद्भुत कामों को जो तेरे चारों तरफ हो रहे देखता रहे। तेरे लिए नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर तू चलता रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चंगे नहीं हो पाते है, तो होते नहीं होते। कई सारे लोग होते हैं जो जिनके काम नहीं चल पाते। कई सारे लोग होते हैं, कई होते हैं जो अन्य भाषा नहीं बोल पाते बहुत टाइम तक। कई सारे लोग होते हैं, समय लगता है और वो सोचते हैं यार ये भी बोलते हैं, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये तो अब आया, ये तो कल आया, ये तो परसों आया, ये भी बोलता है, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। मैंने क्या किया भाई? ये सारी चीजें इंसान को कमजोर करने के लिए आती। हालेलुया।
हालेलुया। सुनिए, नामान का कोढ़ था, अन्य जाति से आया था। ये औरत लहू बहने की बीमारी थी, मगर जो याइर का केस था वो और ज्यादा बड़ा था। हालेलुया। याइर खुद को नहीं बल्कि किसी और को, मुर्दे को जिंदा करने की बात कर रहा था। हालेलुया। उसका केस बड़ा था, एक मरे हुए को जिलाने के लिए। वैसा ही परमेश्वर फेथ चाहता है। आमीन। हालेलुया। उतनी प्योरिटी चाहता है। याइर आया था प्योर विश्वास लेकर, लेकिन उसके लोगों ने आके उसमें कचरा भरने की कोशिश की। हमारे आसपास ऐसे लोग आते हैं, कुछ तो वायरस डाल के चले जाते हैं। क्या डालते हैं? वायरस डाल देते हैं। पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसी कहानियां सिखा के चले जाएंगे जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हम वो काम करने लगेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसका मतलब और पीछे हो जाएंगे। लेकिन याइर को जब परमेश्वर ने बोला, चिंता मत कर, लड़की मरी नहीं है, विश्वास रख, जैसा लेके आया था विश्वास उसी में आगे बढ़ता जा, बल्कि और मजबूत हो। देख, तेरे सामने इस औरत ने विश्वास के द्वारा कैसे चंगाई पाली। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए भी करेगा। आमीन। उसने ये नहीं कहा मेरे लिए कब करेगा, वो तो मर गई, अब क्या होगा। नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। वो फेथ में आगे बढ़ता गया, वो फेथ में आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। बस विश्वास था। अब उसके पास क्या? यीशु मेरे घर में जा रहे हैं और बस पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही वहां पहुंचेंगे मैं यीशु को अंदर लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा, देखो प्रभु, ये मेरी बेटी है, इसे आप अपना हाथ रख के चंगा कर दो। वो जल्दी में था। हालेलुया। और विश्वास में था। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके साथ जा रहे थे। कितनी बार हम लोग रास्ते में हार जाते हैं, थक जाते हैं, प्रार्थना ही नहीं हो रही, आओ चर्च आओ, अरे आके क्या करेंगे, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, आया करो यार, प्रभु करेगा, नहीं कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, औरों के लिए हो रहा, हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। और लोग परमेश्वर से दूर हो जाते, मतलब रास्ते में ही थक के वापस चले जाते। अगर आप ना जाओ थक के वापस, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। बड़ा काम करने जा रहा है। मतलब याइर के जीवन में, जो याइर था, इसके जीवन में बड़ा काम होने वाला था। बड़ा, एक बेटी जो मर चुकी है, जो उसकी सब कुछ है, उसका परिवार उसी से चलेगा क्योंकि एक ही बेटी है, उसका नाम उसी से चलेगा कि याइर की बेटी है। उसने बड़े सपने उसके लिए देखे कि आगे जाके ये क्या बन सकती है। उसके जीवन में उस बेटी का क्या महत्व है वो ही जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसको पूरी तरह से उस कदम में मजबूती के साथ आगे बढ़ना था। हालेलुया। वो हार के पीछे नहीं गया। उसने यीशु से नहीं बोला कोई बात नहीं प्रभु अब रहने दो, ऐसा नहीं बोला। कितने लोग हैं बहुत जल्दी बोल देते अब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अब रहने दो, अब तो मर गया, अब रहने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु के पास आना छोड़ देते हैं, प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं, प्रभु से बातचीत करना छोड़ देते हैं, पवित्र लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, और वापस पुरानी उसी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं। जवाब, कुछ फायदा नहीं हुआ हमें। पर याइर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो निराशा में भी परमेश्वर की बात सुनकर आशा बना के आगे बढ़ता गया। हालेलुया। और जब वहां गए, वहां पे भी इतना आसान नहीं था। जब प्रभु उसके घर गए, आसान नहीं था। बाहर बहुत सारे रुदाली करने वाली औरतें थी जो रो रही थी।
जिनको पैसा देके बुलाया गया था, और उसने बोला वो मरी नहीं है, सो रही है। सब हंसने लगे, उसका ठट्टा करने लगे, लेकिन यीशु मसीह अंदर गया। हालेलुया। जब अंदर गया तो उसने भीड़ को बाहर कर दिया। किसको बाहर कर दिया? भीड़ को बाहर कर दिया। हालेलुया। और जब भीड़ को बाहर किया, और यीशु ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने विश्वास किया था। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं बोला लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ के खड़ी हो जा, ऐसा नहीं बोला। पहले यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। हालेलुया। उसका हाथ पकड़ा मतलब उस पे हाथ रखा। हालेलुया। वो टच हो गई और बोला तलीता तलीता कुम्मी, लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ के खड़ी हो जा। और वो लड़की उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। बस वो चाहता है हम विश्वास से एक कदम बढ़ाएं। और रास्ते में हमें डिफिकल्टीज हो सकती है, हमें रुकावटें आ सकती है, हमें परेशानियां हो सकती है, लेकिन हमको रुकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बढ़ते जाएंगे तो सच में जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की है वो हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है, और हमारी उस आशा को 100% वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई है संदीप, ये लोग प्रभु के पास आए। कितनी साल हो गए शादी को? 6-7। ओके, हालेलुया। और इनको कोई संतान नहीं थी। भाई ने शायद इनको सुसमाचार सुनाया, और ये इनके घर में एसी ठीक करने गए थे, और प्रभु का वचन इन्हें दिया गया। हालेलुया। और ये प्रभु के पास आए। हालेलुया। और ये चलते रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बोला हो अरे तू कहां जाने लगा, ईसाई बन गया क्या? वो तो किसका, अंग्रेजों का भगवान है, तू क्यों जा रहा है? तेरे देवता क्या मर गए? तेरा ईश्वर क्या मर गया? तू वहां जा रहा है। लेकिन इन्होंने जाना बंद। याईर की तरह से बहुत सारे लोगों ने आके इन्हें रोका होगा। ऐसी परिस्थितियां थी जो इन्हें रोका होगा। हालेलुया। मगर इनके अंदर एक बात थी, ये नहीं आता था तो ये भाई आता था। हालेलुया। अगर वो बहन यहां पे दिल्ली में है तो वो जरूर आती थी। हालेलुया। अगर गांव चलेगी तो बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई इनके परिवार से लगातार यहां पर याईर की तरह से आता रहा, रुका नहीं। हालेलुया। याईर अपने परिवार के लिए आया था, तो इनमें से भी कोई ना कोई परिवार के लिए आता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनको बताया गया था यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। वही चंगा करने वाला है, वही शांति देने वाला है, वही इंसान का रचयिता है। उसने तुम्हारे लिए 2000 साल पहले अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, मरे हुओं में से जी उठा। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इनकी प्रार्थना थी कि इनको कोई संतान नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये आते रहे, आते रहे, आते रहे। और एक दिन यहां पे ऐसी मीटिंग चल रही थी। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना होती थी, वो बहन को प्रभु छूता था, गिर जाती थी, तो कुछ तो काम होता था। हालेलुया। पर वो संडे मैं नहीं था, मैं आउट ऑफ दिल्ली था, मैं कहीं था, शायद शिमला या किधर था। हालेलुया। और मेरे पास वीडियो आया और मैंने देखा यहाँ पे बच्चे ये बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और इस बहन में से कुछ डिमंस हैं, कुछ दुष्टात्माएं हैं, वो निकल के जा रही है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और चीख चीख के दुष्टात्माएं बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। और एक समय आया पूरी तरह से वो दुष्ट आत्माएं बाहर निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ दिन बाद पता चला खुशखबरी है, खुशखबरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और सच में 1-1.25 साल हुआ होगा इस बात को, जब मैं शिमला गया था पिछली बार, तब की बात है, ठंड की बात है। हालेलुया। और आज इनके पास एक बेटा है, आमोस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है। विश्वास से कदम बढ़ाओ, वो खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मर्जी है 12 साल से लहू बहने वाली औरत के समान ले लेना है, हालेलुया, या दूसरों के लिए याईर की तरह से विश्वास में बढ़ते 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 लेना है, या नामान की तरह से थप्पड़ खा के लेना है। ले तो लिया उसने थप्पड़ खा के, कहीं तो थप्पड़ खाने को तैयार नहीं है, वापस चले जाएंगे, अपने घर में ही नहाएंगे, यहां क्यों नहाएंगे। हालेलुया। हमारे पास क्या कम है? इतने इतने बड़े तालाब है, इतने बड़े ये है, इतने बड़े ये है, हमारे पास क्या ईश्वर कम है? बहुत सारे ईश्वर है हमारे पास तो। हालेलुया। मगर वहां पे नहाने से कुछ फायदा हुआ नहीं था नामान को। आमीन। इसलिए नामान नहीं बनना, क्या बनना है? हाँ, मान बनना है, मानना है, ना मान। हालेलुया। अभी हाँ मान बनना है। हालेलुया। कितने लोगों को खुशी हो रही है? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग आज विश्वास से कदम आगे रखेंगे? आमीन। अपने हृदय से, अपने मन से। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनकर, चाहे तो आपके घर में कोई बीमार पड़ा है, चाहे तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, चाहे तो कोई एजुकेशन का पंगा है, चाहे तो लड़ाई झगड़े का पंगा है, चाहे रिश्तों की प्रॉब्लम है, आप कदम बढ़ाएंगे विश्वास से। हालेलुया। तो बढ़ाते ही परमेश्वर सामने खड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। चलिए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे।